करता है। मयूरेश से मैं एक कॉल लेना चाहूंगा। अगर मैं कल बीटीएसटी करके गया या मैंने लास्ट 2-3 दिन में पॉजिटिव साइड पे ट्रेड बनाया है आईटी में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया, आपको लगता है इसमें रुकना चाहिए मयूरेश जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं? मॉर्निंग अजय, दो चीजें आई थिंक इससे नंबर्स आ रहे हैं। अभी भी जो डर बना हुआ है वो 2 काउंट्स पे बना हुआ है। एक आई थिंक जो अट्रीशन फिगर्स हैं वो थोड़े काबू में आने की एक राय रख रहे हैं आईटी कंपनी, जो कमेंट्रीज में पढ़ रहा हूँ। तो आई थिंक दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स इट शुड लार्जली बी अंडर कंट्रोल, बट आई थिंक जो एक एबिट मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट आया है बोथ बिकॉज ऑफ वेज हाइक्स, वेरिएबल पे इंक्रीजेस और जनरल इंसेंटिव पे आउट्स की वजह से वो थोड़ा प्रेशर में डाल सकता है। दूसरा आई थिंक अगर हम ग्लोबल स्लोडाउन की जेन्युइनली बात कर रहे हैं और जहां पे आई थिंक संकेत काफी साफ हो रहे हैं, वो यूरोपियन रीजन हो, अमेरिकी रीजन हो, और सबसे बड़े 3 सेक्टर्स जहां पे अपने आईटी सेक्टर की आई थिंक बड़ी एक्सपोजर है, बीएफएसआई, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक ये 3 सेगमेंट्स अगर हिट होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड क्लॉबैक, कहीं ना कहीं आई थिंक जो नए ऑर्डर्स आएंगे ये तीनों सेगमेंट्स विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप टियर कंपनीज के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर साइज एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एज वेल, इसमें थोड़ा खतरा बना हुआ है। अभी ये ऑर्डर्स अजय जी आई थिंक आर नॉट गोइंग टू एमिनेट राइट नाउ। आई थिंक जो ऑर्डर फर्मिंग अप होती है वो Q3 ऑनवर्ड्स होती है, लार्जली Q4 इन आवर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए Q3 में जो फरलॉग्स आते हैं यानी क्रिसमस हॉलीडेज होंगे, प्लस दिस फियर ऑफ स्लोडाउन एंड द फियर ऑफ क्लाइंट कटिंग डाउन बजट्स, हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि काफी मैनेजमेंट्स का यही कहना है कि आईटी बजट्स इवन इफ रिसेशन कम्स विल नॉट गेट कट सिग्निफिकेंटली। ये डर का माहौल जरूर है। तो आई थिंक जो फ्री कैश फ्लो से जनरेट कर रहे थे कोविड के पीरियड में, और जो कॉस्ट भी बढ़ी है, आउटसोर्सिंग, लीजिंग, ट्रैवल कॉस्ट्स, आई थिंक ये दबाव लाएगी। तो ये दोहरा जो दबाव है, इवन इफ रिजल्ट्स आर अ लिटिल बिट बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, ये थोड़ा प्रेशर में आईटी स्टॉक्स को है रेंज बाउंड ट्रेड पे रखता है। तो हमारी राय यही है कि आई थिंक एक जो विलियम ओ'नील की मेथोडोलॉजी है, शायद एक रेंज में फंसे हुए हैं बिटवीन मूविंग एवरेजेस, और रेंज में फंसना शायद बरकरार रहेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। काफी कुछ स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, a few outliers will always be there who give outstanding numbers शायद मिड कैप आईटी स्पेस में, but generally I think एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आईटी सेक्टर पता। और दूसरी तरफ वरांडा लर्निंग नाम की एक एडटेक कंपनी है जिसकी खबर आई है कल, बैक टू बैक एक्विजिशन, पहले टाइम का किया, अब जेके शाह, क्योंकि आप मुंबई के हैं तो आप जेके शाह से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। क्या लगता है इस स्पेस में, और क्या वरांडा पे नजर रखते हैं मयूरी? Selectively, in fact, अजय जी जेके शाह क्लासेस में मैं खुद आई थिंक आई हैव टेकन माय क्लासेस प्रोफेशनल। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको कैसा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है अब ये जेके शाह पावर्ड बाय वरांडा हो जाएगा? Oh, absolutely. In fact, हमारे जब क्लासेस होते थे आई थिंक 100 स्टूडेंट बैठते थे आई थिंक टेरेस पे क्लासेस में, या बंक मारते थे आधे से ज्यादा? पॉइंट ये है नहीं तो जनरली आई थिंक एजुकेशन एज अ स्पेस अजय जी आई थिंक इज वन स्पेस, क्योंकि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो सरकार ने जारी की है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। दूसरी चीज आप देखिए, आई थिंक जो बायजूस है, जो आई थिंक वो हो रहा है, अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बट अनलिस्टेड स्पेस में जो हो रहा है आई थिंक उसे वहीं पे लिखने देते हैं। अगर वो लिस्टेड होता तो आज उसके क्या हाल होते थे मार्केट में, ये आप जानते ही हैं। बट विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, आई थिंक जो एजुकेशन चेंजेस आएंगे बोथ इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, सिलेबस और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, आई थिंक ये काफी जबरदस्त हो सकती है। तो आई थिंक एन ऑल्टरनेट वे, आई थिंक वेदांता तो को मैं कवर नहीं करता, बट एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज लुकिंग एट पब्लिशिंग हाउसेज एज वेल। आई थिंक जो एजुकेशनल बुक्स पब्लिश करते हैं, आई थिंक इस पे आप जरूर फोकस रख सकते हैं। आई थिंक talks like Navdeep Education as an example with the new policy, और जैसे नए ग्रेड्स की आई थिंक अपडेट्स आने लग जाएंगे, एंड इट हैपेंस ग्रेड वाइज। आई थिंक लास्ट जब चेंज हुई थी 13-14 वर्ष पहले, आई थिंक ग्रेड वाइज पॉलिसी चेंजेस आए थे, और इसलिए आई थिंक एज अ स्पेस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट विद दिस न्यू पॉलिसी आई थिंक कीप अ ट्रैक ऑन ऑल दीज पब्लिशर्स। आई थिंक मेरे ओपिनियन में अगले 2 से 3 वर्षों में as grading happens and new publications come through every year, I think these guys can really do.
फोकस में है और एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह का बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ से और ज्यादा डेवलपमेंट्स की पूरी उम्मीद है। और जेके शाह, अजय, जब आपने इसका जिक्र किया, हमारे सारे के सारे सीए फोक्स व्यूअर्स जो होंगे वो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, बिकॉज वन जेके शाह इज द ओनली वन, आई मीन द मोस्ट नोन फॉर द सीए। इनफैक्ट मैं बताऊं ये जेके शाह में कहानी क्या है। हाँ, स्टोरी टेलर चेंजेस। इज इट? जेके शाह का जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं बेटा है या बेटी है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जेके शाह में आगे आ गई है। अच्छा। और ये जो ट्रांजैक्शन वैरांडा के साथ किया है ये उन्हीं का इनिशिएशन है। और मुझे ज्यादा डिटेल तो अभी पता नहीं है, हम कोशिश करेंगे लाने की, बट मेरा ये व्यू है कि शायद जेके शाह मैनेजमेंट ही रन करेगा जेके शाह को, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है। मयूरेश, आप जानते हैं जेके शाह मैनेजमेंट? अपेरेंटली वो बहुत शानदार मैनेजमेंट है और आप बता रही हैं, मयूरेश ही बता रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करेगा रन करना जेके शाह क्लासेस को, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है। आपका जेके शाह पे हाई मार्जिन बिजनेस? नहीं मयूरेश? नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई थिंक जो एक क्वालिटी इंपार्ट करते हैं वो तो जैसे मानसी भी बता रही थी, आई थिंक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। तो आई थिंक आई न्यू हिम वेरी वेरी वेल। अभी आई थिंक टच में नहीं है, बट आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट। सुरेश, क्विक टेक आपका, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारे के सारे पाइप सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए उनमें से आपको कौन सा पसंद आता है? नहीं, तो आई थिंक महाराष्ट्र सीमलेस, मानसी और वीनस आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी। आई थिंक अबव पिवट लेवल्स हैं और अच्छे खासे स्ट्रांगली ट्रेड कर रहे हैं। पर दो ही चीजें जो रिस्क फैक्टर्स उभर के आ सकती है, ये तिमाही के जो नतीजे आएंगे ये शायद थोड़े टफ हो प्राइवेट कंपनीज के लिए, क्योंकि पिछले तिमाही में काफी डीस्टॉकिंग हुई थी। काफी कंपनीज ने वही कहा था, प्राइस करेक्शंस के वजह से और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के वजह से रिपोर्टेड एबिटा पर टन थोड़ा लोअर लेवल्स पे था। तो शायद ये क्वार्टर थोड़ा टफ हो, बट Q3 ऑनवर्ड जैसे रीस्टॉकिंग वापस स्टार्ट होगी, नल से जल योजना और सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इससे ऑर्डर बुक अच्छा खासा प्रेप अप हो जाएगा। एंड बिकॉज इनपुट कॉस्ट्स हैव गॉन सिग्निफिकेंटली लोअर, जो रीस्टॉकिंग इवन इनपुट कॉस्ट की होगी फॉर पाइप कंपनीज आई थिंक, और जो आई थिंक एंड यूजर्स में आई थिंक रीस्टॉकिंग होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। आई थिंक ये मार्जिन्स को आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक प्रभाव दे सकता है Q3 ऑनवर्ड्स। तो Q2 थोड़ा टफ हो सकता है, बट Q3 ऑनवर्ड्स आई थिंक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नंबर्स में आएगी। महाराष्ट्र सीमलेस एंड वीनस probably stay outside our zone, which means that O'Neill methodology में I think अच्छा खासा मोमेंटम ये दो स्टॉक्स में बरकरार है। मयूरेश, आपसे एक बार मारुति पर व्यू लेना चाहेंगे। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है, हालांकि टारगेट बढ़ा दिया है लेकिन सेल की रेटिंग बरकरार रखी है। इसी के साथ एक और चीज हो रही है, करेंसी मूवमेंट की बात करें तो येन जो है वो अपने 25 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। जापान में आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही है वहां पर, तो इसको आप मारुति के लिए कितना फायदेमंद देख रहे हैं? इनफैक्ट फ्लक्चुएशंस के वजह से, बट जनरली आई थिंक जो ऑटो कंपनीज मारुति हो, M&M हो, स्पेसिफिकली आई थिंक पीवी स्पेस में सारी जो कंपनीज हैं, इन्होंने अपने जो नंबर्स पेश किए हैं स्पेसिफिकली फेस्टिव सीजन के आसपास, आई थिंक काफी एग्जाम्पलरी है। दूसरा आई थिंक जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वो स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक कम होती जा रही है, और बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर गेटिंग ओवर, आई थिंक जो डिलीवरीज है, जो स्लेटेड डिलीवरीज है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, आई थिंक दे शुड स्टार्ट पिकिंग अप एज वेल। अच्छा, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो डिजाइन आ रही हैं, जो एफिशिएंसीज आ रही है इन टर्म्स ऑफ रनिंग दीज मॉडल्स, और ईवी मॉडल्स भी है जो कंपनी सारी लॉन्च करेगी, जो टाइमलाइंस उन्होंने रखे हैं। हालांकि कैपिटल स्पेंडिंग अच्छी खासी हो सकती है, विच माइट इम्पैक्ट कैश फ्लोज फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव, बट शायद ये बैलेंस आउट कर दे, बिकॉज आई थिंक दैट इज द फ्यूचर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सेल्स एंड सर्विस अभी भी तगड़ी है। थोड़ा मार्केट शेयर लॉस सम सेगमेंट्स में आई थिंक obvious होगा as new competitors come through, but still Maruti, M&M continuing their momentum. Maruti के लिए specifically on the market with India methodology, I think हमें लगता है I think 9050 ये क्रॉस करना बहुत अहम है, क्योंकि तब तक थोड़े सप्लाई हेडविंड से ये स्टॉक फेस कर सकते। आप इतनी जोर से हंसे क्यों? नहीं, उसी के लिए हंसा अजय जी। बट आपने कमेंट्री चेकआउट की, पेप्सी की डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल आई थिंक बहुत स्टॉक कमेंट्री, इनफैक्ट उन्होंने नोट किया अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कि अफ्रीकन, इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है और ये आउट परफॉर्मेंस शायद बरकरार रहेगा। इनफैक्ट वीबीएल का फर्स्ट हाफ का प्रदर्शन देखिए अजय जी, आई थिंक जो इनके सेल्स वॉल्यूम है पूरे वित्त वर्ष में 569 मिलियन केसेस किए थे इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, यानी 2 क्वार्टर में
480 मिलियन केसेस किए हैं। आज उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लीजिए। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक, जैसे आप पेप्सी की बात कर रहे हैं, आज उनके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स है इन टर्म्स ऑफ जूसेस है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉपिकाना, एक्वाफीना, पानी है, और मिल्क प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हमने देखा है पिछले वर्ष ऑलमोस्ट 19% था, फर्स्ट हाफ में 22.9% के आसपास आया है। डेट इक्विटी 0.4 टाइम्स है। इंडियन मार्केट्स में 85% है, और अफ्रीकन 3 देशों में भी आई थिंक एक फ्रेंचाइजी ओन करते हैं। इनफैक्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ ऑलमोस्ट 85% जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये इनके पास बरकरार है। रॉ मटेरियल प्राइसेस अच्छी खासी नीचे आ गई, और इसलिए आई थिंक इबिटा मार्जिन कमोडिटी कंज्यूमर्स को थर्ड क्वार्टर से आई थिंक और भी सहारा देगा। तो मुझे लगता है जो इन्होंने इबिटा पोस्ट किया है फर्स्ट हाफ में इज द हाईएस्ट ऑफ इबिटा फॉर ऑल कंसोलिडेटेड ईयर्स, अगर आप पिछले कई वर्षों का देखें तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है। ग्लोबल टीम, आई थिंक हमारी जो ग्लोबल रिसर्च है ओनिल और मार्केट्स विद इंडिया की, दे हैव बीन कैरिंग दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक शायद पॉजिटिव बायस रहेगा मेरा। बट आई थिंक नंबर्स आर प्रोबब्ली स्टेटिंग कि आउट परफॉर्मेंस, और पेप्सी की कल की कमेंट्री शायद लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस शायद